नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी के माध्यम से आज मैं आया हूं चित्रकूट में। और चित्रकूट में आके मैं संत को ढूंढ रहा था ताकि आपको दर्शन करा सकूं तपस्वी और महान संतों का। तो हमें मालूम चला है कि जंगल के गुफाओं में संत रहते हैं 6 महीने के लिए गुफा के अंदर और 6 महीने बाहर आते हैं। तो अभी 6 महीना ये गर्मी के टाइम में बाहर रहते हैं, फिर चले जाएंगे अंदर। तो हम जा रहे हैं उन्हीं के दर्शन के लिए, लेकिन बहुत बड़ी जंगल है। हमें तो डर लग रहा है, पहली बार ऐसे जंगल में आए हैं और बीच में आ गए हैं, ना इधर समझ में आ रहा है ना उधर समझ में आ रहा है। लेकिन आप बने रहिए वीडियो में, हम आपको लेके ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें कोई संत मिलते हैं तो हम उनका दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों लगभग हम लोग 5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और अभी तो कुछ हमको दिखा नहीं, लेकिन लग रहा है कि इस पहाड़ पे जो सामने दिख रहा है, एक बार दिखाइए, इस पहाड़ के आसपास संत रहते हैं, हमें ऐसा मालूम चला है। तो अभी देखिए कितना कठिन रास्ता है, इन रास्तों से होके जाना है, लेकिन हमारे साथ आपकी दुआएं हैं तो हमें डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। देखिए कितनी खतरनाक रास्ता है। अभी हम इन रास्तों से धीरे धीरे जाएंगे और लेकिन आपको संत का दर्शन ज़रूर कराएंगे। जो ऐसे संत का मालूम हुआ है जैसे वो 6 महीना गुफा में ही रहते हैं, तो सोचिए वो कैसे रहते होंगे इतने खतरनाक वन में। एक बार चारों तरफ घुमा के दिखाइए, किधर भी कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग को खुद लोकेशन भूल गए हैं, धीरे धीरे लोकेशन भूल गए हैं कि हम लोग किधर से आए हैं। अब मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है, अभी काम नहीं हो रहा है कि कैसे किधर जाए। लेकिन अनुभव लग रहा है कि हमें बताया गया था कि इसी पहाड़ के आसपास संत रहते हैं। तो ही करिए। तो दोस्तों हमें देखिए एक सामने कुटिया दिख रहा है। बहुत परिश्रम के बाद हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं और देखिए चलते हैं वहाँ पे, आपको लेके चलते हैं। आपकी दुआएं हमें यहाँ तक ले आई और आप लोग आशीर्वाद बनाए रहेंगे तो हम हर गुफाओं में जा के संत का दर्शन आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आइए, थोड़ा सा और परिश्रम बचा है, अभी हम धीरे धीरे वहाँ तक जा रहे हैं। आप बने रहिए वीडियो में। देखिए कितना खतरनाक रास्ते से हम गुजर रहे हैं। देखिए 2 बार तो हम गिर भी गए। धीरे धीरे आइए। आराम से फोकस रख। ऐसे हम लोग अंदाज से आए हैं। देखिए न जाने ये तपस्वी जंगल है जहाँ भगवान 11.5 साल रह के तपस्या किए थे। बने रहिए, आप कुटिया में चल के आपको फिर से वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनल पहुंच गए हैं प्रभु जी के पास। तो आइए चलते हैं, उनसे ही मिलते हैं। जी जी जे ही जाने ते ही दे ही जनाई, और जाना तो तुम्हें हो जाए। जो जान जाता है ना, जी फिर वो उसको जनाने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को। वो तो तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, वह छलिया से कौन बचो, जो निज मन की जाने चोरी। वो सब कुछ जानता है, तन की, मन की, धन की, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है ना। जी जी तो फिर वो सब जानता है। हम आपसे कपट करेंगे या आप हमसे कपट करेंगे, मगर वो सब जान रहा है कि बेटे तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। जी जी।
भगवान एक ही चीज कहते कि निर्मल जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र जहाँ है वहाँ से भगवान बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, भगवान से मिलने के लिए कैसा मन होना चाहिए? निर्मल, निर्मल। जैसे ये गंगा हमारी निर्मल बह रही ना कल जी, कल की आवाज करके, जी, ऐसे जब मन हो जाएगा ना जी जी तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप जानते हैं जब भगवत चिंतन करेंगे, ये संसार जब उसी भ्रकुट विलास सृष्ट लय होई, जी जब उसकी भ्रकुटी टेढ़ी होने पर सब का नाम प्रलय लय हो जाता है, पृथ्वी और सब लोग। अब बताइए जब उसकी भ्रकुटी में ही इतनी ताकत है कि उसकी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर सब लय हो जाता है, और अगर जहाँ उसका अगर साक्षात्कार हो जाए तो जी तो ये साधन करोड़ों मुनि लोग करोड़ों वर्षों तक लगे हुए हैं, उनके चरणों का चिंतन ध्यान सुमरण कर रहे हैं। जब उनकी कृपा, तुमरी कृपा पाव कोई कोई, ये गुण साधन ते नहीं होई। ये साधन से भी होने वाला नहीं, उसकी अगर कृपा हो जाए ना, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते। वो गुण किसी को पता नहीं कौन सा गुण है वो। जी और दुष्ट के साथ भी कनम कभी कभी अच्छे बर्ताव हो जाते हैं। जी उन्होंने कहा बहुत यार खराब आदमी था ये, भगवान की ऐसी कृपा हो गई, अभी ये बदल गया। जी तो क्या कृपा है, कृपा दृष्टि जब उसकी हो जाएगी। ये पर्वत देखो कहाँ, पर्वतों पे ऊपर का नाम पहाड़ों में वृक्ष हरे हो रहे ना, है ना सामने प्रमाण। सोना संतों के द्वारा वो आपको बता रहे हैं। जी तो महाराज जी हम जानना चाहते हैं कि अगर बिना गुरु दीक्षा लिए अगर कोई नाम जप करता है तो क्या उनकी भगवत प्राप्ति हो सकती है? वैसे तो वेदों और का नाम गुरुओं द्वारा हम लोगों ने यही का नाम सीखा और सुना है कि बिन गुरु भवनिध तरीय न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। शंकर क्यों न बन जाए, ब्रह्मा क्यों न बन जाए, विष्णु क्यों न बन जाए, मगर बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु चरणों से संसार भवसागर से पार नहीं होता है। ये सुना है हम लोग। और यहाँ तक गुरु की तो इतनी बड़ी महिमा है कि राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु के कोप न को जगत रहता। जी गुरु अगर चाहे तो तीनों देवताओं से रक्षा कर सकता है। अच्छा हाँ, और का नाम, और गुरु अगर रूठ गया तो ये तीनों देवता गुरु से रक्षा नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी गुरु की महिमा है। गुरु महिमा है। गुरु भाई, गुरु का शब्द, गुरु एक का नाम शब्द है, जी शरीर नहीं है गुरु। जी गुरु क्या है, शब्द। शब्द। जैसे हमको राम मंत्र दिया गुरु ने, जी गुरु तो का नाम कोई स्वर्ग से धार गए, कोई अलग रह रहे दूर कई हजारों किलोमीटर, मगर एक का नाम शब्द तो ही दिया कान में ना बाड़ी, जी उसी का संबंध है ना। जी तो शरीर से थोड़ी कोई संबंध है। जी और पास में रहेंगे तो सेवा भी की जाती है गुरु की, सब सर्वोपरि है सेवा गुरु की। जी तो इसलिए बिना गुरु के राम कृष्ण हुए ऐसा को मेरे को तो कोई दिक्कत। बिना जल के, बिना जल, अभी बारिश भी नहीं हो रहा है। तो भाई देखो ना उसकी कृपा कितनी अपार कृपा है। वो इतना दयालु है, इतना दयालु है कि उनका गुणगान अपन लोग कर भी नहीं सकते। तो वो तो कृपा दृष्टि करने वाले हैं, मगर पात्र नहीं, जब पात्र नहीं होगा तो वो कहाँ किसको दे दे, क्या दे दे। जी भाई पात्र बनना पड़ेगा ना। बिना पात्र के बताइए आप, जैसे हम ये बाल्टी का जल लाए, बाल्टी हमारे पास और का नाम भरने के लिए जल नहीं है, तो इसको हम जमीन में बिखरा देंगे तो वो सूख जाएगा ना। जी बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, तो हम कैसे? ईश्वर सर्वभूतमः रहाई, वो कहाँ है? वो सब में जो रमा हुआ है उसका नाम राम है, और जो बसा हुआ है उसका नाम वासुदेव है। वही है। आप बताइए मेरे को, आपने दूध में घी को देखा क्या? नहीं। और घी है ना उसमें? हाँ ये तो है। कहाँ से निकलता है? जब का नाम उसमें उसको जामुन देंगे, जब आने के बाद उसको मथेंगे, मथने के बाद फिर उसको गरम करेंगे, नेनू बनेगा ना पहले, फिर उसको गरम करेंगे, गरम करने के बाद तब घी कहीं तैयार होता है। यानी उसका एक प्रकृति का नियम है, जैसा वो घी निकालने का वैसे ही वैसे का नाम परमात्मा का नियम है। उनसे मिलने के लिए कुछ तो नियम। बिल्कुल।
आप सोचो कि हम पले पले सोते रहें, अच्छा माल खाते रहें, हमको परमात्मा मिल जाए। हाँ, आपके ऐसे कुछ संस्कार हैं, गुरु कृपा है, भगवत कृपा, संत कृपा है, तो हो सकता है का नाम उनके पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये जितने महात्मा साधु संत रह रहे 3 बजे जगते हैं, स्नान करते हैं, गंगा में भगवान के चंद के आसन पे करते हैं, तो किस लिए कर रहे हैं ना? कुछ तो सुख मिलता होगा। अरे उसके चिंतन और चरणों में इतना सुख है कि उसका कोई वर्णन नहीं। लेकिन गुरुदेव हम ना समझ पाए, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर समझेंगे कि कुछ तो सुख मिल रहा है, तभी तो वो ऐसा कर पा रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम अभी सिटी में रहेंगे तो पों भों ये सब में दिमाग बटेगा ना आपका। जी और जी। यहाँ आए हुए हैं, जितने देर रहेंगे उतना आपका कुछ न कुछ यहाँ आवाज कुछ भी नहीं, तो भाई इतना शांत बन। शांत और शांति। पहले जैसा कुटिया भी, थोड़ा महाराज जी का कुटिया भी ले दिखा दीजिए। बिन संतोष न काम न साही। जी जी। बिना संतोष के, जब तक संतोष आपके अंदर या हमारे अंदर या किसी के अंदर संतोष नहीं होगा, जी। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समा। संतोष रूपी अगर धन मिल गया, फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं। नहीं जो बिना गुरु के किसी ने शिक्षा प्राप्त कर लिया हो या भगवान को प्राप्त किया हो। एक एकलव्य भी था, उसने भी का नाम मिट्टी की प्रतिमा बना करके द्रोणाचार्य की तब कुछ पाया। तो गुरु महिमा कबीरदास भी लिख रहे हैं कि सागर को स्याही करूं जी। कहा है ना। जी जी। और गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा, गुरु समुद्र जैसे में स्याही घोर दिया जाए, उससे भी लिखा जाए तो गुरु का गुणानुवाद नहीं लिख सकते। जी जी। तो प्रभु आजकल जो संसारी जो पुरुष हैं, जो जैसे गृहस्थी में हम लोग रहते हैं, तो ऐसा सब मतलब कहते हैं कि हमें तो भजन होगा ही नहीं, कि हम लोग गृहस्थी में। भजन इसलिए नहीं होगा, रावण कह रहा है कि होए भजन नहीं तामस देहा और मन क्रम वचन सत्य दृढ़ एहा। क्या कि हमारा तामसी शरीर हो। एक तो आप कभी गीता देखा हो तो गीता में एक अध्याय है त्रिय गुण तत्र विभाग योग्यो। जी। क्या है? 3 गुणों से ये सारा संसार चल रहा है। कौन सा? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण अंधकार और प्रमाद आलस में लगाता है। रजोगुण का नाम लोभ और काम क्रोध इसमें लगाता है। और जो सतोगुण है वो भगवान के ध्यान चिंतन मनन और स्वर्ग आदि उच्च लोगों की प्राप्ति के लिए लगाता है। जी। ये 3 गुण हैं। और इन तीनों गुणों से जब परे हो जाएगा ना, जी जी। उसको गुणातीत कहते हैं। अच्छा। जब तीनों गुणों से परे हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? गुणातीत। यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले काम जैसा का नाम खाओगे अन्न, वैसे ही बनेगा मन। और जैसी बैठोगे संगत, वैसे ही बनेगा रंगत। जी। तो महाराज जी बताए कि पहला आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार तो विहार। जी। यानी बिहार का मतलब सोना। अब जैसे हमको 6 घंटे 5 घंटे निद्रा लेना है ना। जी। और हम 10 घंटे 12 घंटे निद्रा को ले रहे, आहार विहार। अच्छा। ये भी का नाम, इस पर भी का नाम विशेष ध्यान रखना है ना, आहार विहार पे। अच्छा, सोना भी टाइम टेबल से भाई सोने सबसे प्रमाद। 2 ही शत्रु हैं का नाम, साधु के या संसारी किसी के भी मान लो, मनुष्य के 2 शत्रु हैं, उनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं। एक तो प्रमाद और दूसरा प्रमदा। जी। प्रमदा का मतलब समझते? प्रमदा कहते स्त्री को। अच्छा। और प्रमाद कहते आलस को। अभी यहाँ हमारा निद्रा 3 बजे खुल गया, हमने कहा अभी 4 बजे जगेंगे, घंटा और सो लेते हैं, तब तक बज गया 6। जी, ऐसा होता है। तो ये क्या है? आलस। उसी समय हम लोग खड़े हो जाते हैं ना 3 बजे। हाँ। तो आलस से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। जी। तो ये आलस और प्रमदा और प्रमाद, ये 2 शत्रु हैं साधु के बहुत भारी। और वैसे सबसे बड़ा शत्रु तो काम है। जी। जो काम है ना, काम से बड़ा कोई शत्रु नहीं। काम लिखा भी है, काम ही नार प्यार जिम प्रिय लोभी प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोह राम। ये तीनों कैटेगरी के हैं। अच्छा। तो जितना पावर काम में है
उतना का नाम पावर उसमें उसमें भी है का नाम काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ इन पर हर भजहि भजें जय संत। ये जब चार चीज़ें का त्याग हो जाता है, साधु बनना, कपड़े रंगना और का नाम ये सब भेष है, भेष को सभी प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं है, मगर ये है कि साधन जी साधन जो करने वाला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाव न जही परलोक सवारा सो परद दुख पावई सिर धुन धुन पछताए और काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है कि भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए ये नहीं हुआ, और ये नहीं समझता है कि हमारी इच्छा नहीं थी तब नहीं हुआ। जी जी ईश्वर की अगर इच्छा न होती तो मानव का शरीर न मिलता। जी और फिर इतना सुंदर, फिर गंगा के किनारे और वन में रह रहे, और भगवान की कृपा से सब यहाँ उपलब्ध भी है कि उपलब्ध ना हो, जो आवश्यकताएं हैं वो सब उपलब्ध भी हैं, और फिर भी हम लोग का नाम कहें कि अरे सब वैसा है वैसा है, तो क्या मतलब रहा। जी जी तो हम तो भाई यही कहते हैं कि ये संतों की तपोभूमि है, यहाँ पर अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष थे, आज भी हैं। जी जी ऐसा नहीं कि आज ना हो, आज नहीं, भी नहीं, हैं। महापुरुष तो होते हैं। तो महाराज जी एक प्रश्न हमारे भी मन में आता है कि हम हैं कौन? क्या ये शरीर हम हैं नहीं, या कुछ और है? देखो शरीर, ये संसार क्षणभंगुर है, जी ये शरीर क्षणभंगुर है। जी जी इसका जब हम नित्य अभ्यास करेंगे ना, जी जी नित्य अभ्यास करेंगे तब इससे दूर होंगे। जी संसार न शरीर दोनों क्षणभंगुर हैं। जी जी भाई हम नहीं रहे तो संसार हमारे लिए मर गया, जी जी मर गया कि नहीं मर गया। हम्म। और जब का नाम, तो ये संसार न शरीर दोनों क्षणभंगुर हैं। जी जी इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, जी जी योग करना पड़ेगा, जी। तब इससे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई साधारण तरीका हो जिससे खुद को जान पाए। खुद को जानने के लिए सुनो, बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। यानी बिना भगवान के भजन से बार मथे घृत होए, सिकुता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। बारू के मथने से उसमें घृत निकल सकता है जी, जो असंभव है। हाँ, जो असंभव है। जी और आप चाहें कि बिना भगवान के भजन के मुक्ति हमको मिल जाए, तो मुक्ति मिलना असंभव है। जी, तो भजन करना बहुत ज़रूरी है जी। तो खुद को जानने का एक ही उपाय है। आप सुनो, भगवान जो बैठ करके गुरु ने मंत्र दिया, गुरु मंत्र का चिंतन ध्यान सुमिरन, भगवान के श्री चरणों में आपका ध्यान मनन चिंतन अगर जाने लग जाए तो समझ लो हमारा सब सुलभ हो गया है। जय जय महाराज। जब तक श्री चरणों में ध्यान नहीं जाएगा, संसार के विषयों में, संसार के लोगों में, संसार में भटकता रहेगा हमारा मन, इंद्रियां और ये बुद्धि सब, तब तक हमको ये समझो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब हमारा श्री चरणों में चिंतन सुमरण मनन ध्यान पहुंच जाने लगे, भगवान की प्रतिमा, जिस लीला रूप धाम, ये सब जब का नाम जो बाहर दिखाई दे रहा वो अंदर है ना। जी जी। भगवान ने विराट स्वरूप में अर्जुन को क्या दिखाया, जो बाहर दिख रहा था अर्जुन को वो अंदर दिखने लगा भगवान के। अच्छा, पूरा संसार देखा कि अगणित रवि शिव चतुरानन, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूम विशाला। यहाँ तक कागभूषणी जी तो कह रहे कि जो देखा सुना नहीं काहू, मैंने ना देखा है और न सुना है, वो भी मैंने अद्भुत रूप देखा उनके अंदर। रोम रोम लागे कोट कोट ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड की का नाम लोग कहते हैं, वहाँ करोड़ों ब्रह्मांड बता रहे, एक बरस उसके अंदर रहा, ये लीला सब में देखा। जी। तो गुरु की कृपा, संतों की कृपा और स्वयं अपनी कृपा जी जी जब हो जाएगी ना, तब भगवत, बस एक ही मैं जानता हूँ, जब अनन्य चिंतन भगवान के चरणों में होने लग जाएगा तो संसार के लोग आपको बुरे लगने लग जाएंगे। आप केवल उसी की तरह, आपको लोग पागल भी कह सकते उस समय। जी जी। आपको लोग कुछ भी कह सकते हैं। जी। तो इसका यही कारण है, क्यों आपका संसार के लोगों से लगाव हट गया, संसार के विषयों से लगाव हट गया, तो लोगों ने सोचा कि पागल हो गया, मूर्ख है। इस प्रकार की बातचीत करने लगते हैं लोग।
मगर उनको क्या पता। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब फिर मिलेंगे हम महाराज जी से किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद महाराज जी।